वर्षा ऋतु के दिन थे। कौसलगढ़ में एक दरिद्र ब्राह्मण अपनी पत्नी दुलारी के साथ किसी प्रकार जीवन यापन कर रहा था। गरीबी में दिन बिताते काफी समय हो जाने के कारण दुलारी का स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया था। एक रात घनघोर वर्षा हो रही थी और वह विप्र ब्राह्मण अपनी टपकती हुई झोपड़ी में पत्नी के साथ बैठा था। उसकी पत्नी दुलारी न जाने किस बात पर उसे भला बुरा कह रही थी। प्रतिदिन होने वाले इस चकचक को ब्राह्मण अपनी नियति के रूप में स्वीकार कर चुका था। दुलारी अपनी ही रोह में बड़बड़ाए जा रही थी कि तभी ब्राह्मण भाग्यवान, कल गंगा स्नान मकर संक्रांति का दिन है। लोग इस दिन पुण्य कर अपना परलोक सुधारते हैं। भिक्षाटन के लिए मेरा दूसरे गांवों में आना जाना होगा, खूब दक्षिणा मिलेगी। थोड़ा विराम लेकर वह फिर बोला, मकर संक्रांति के दिन तिलों के दान का बहुत महत्व है। तुम भी किसी पंडित को थोड़े तिल दान कर देना। ब्राह्मण के यह वचन सुनते ही दुलारी के संयम का बांध टूट गया। पति को ताने देती हुए बोली, तुम जैसे फक्कर के यहाँ सूखी रोटी तो मुश्किल से मिलती है, तिल कहाँ से लाऊं? मैं तो अच्छा खाने पहनने को तरस गई हूँ और तुम तिल दान करने की बात कर रहे हो। पत्नी के कठोर किंतु सत्य वचन सुनकर ब्राह्मण कुछ देर तो चुप ही बैठा रहा। फिर दान करने की महिमा समझाते हुए अपनी पत्नी को संबोधित किया, देखो गृह लक्ष्मी, सुखी मनुष्य वही है जो संतोषी होता है। यदि हमारे पास खाने को एक रोटी क्यों न हो तो भी आधी दान कर देनी चाहिए। दान करने वाले से सभी प्रसन्न रहते हैं। धनी व्यक्ति को बहुत कुछ दान करने से ही मिल जाता है। यश, धन व मान मांगे से मिलते तो कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं होता। अतः जो भी है, जैसा भी है, उसी में संतोष करना चाहिए। श्रद्धा और सामर्थ्यानुसार व्यक्ति को दान करते रहना चाहिए। जब तुम कुछ देने की चाह नहीं रखती तो फिर कुछ पाने की चाहत क्यों? ब्राह्मण के यह वचन दुलारी को भीतर तक कचोट गए। स्वामी, मेरे पास कुछ तिल है, कल उनको किसी पंडित को दान कर दूंगी। इसी प्रकार बातचीत करते दोनों की न जाने कब आंख लग गई। सवेरा होने पर ब्राह्मण उठा और भिक्षाटन के लिए दूसरे गांव चला गया। जाते जाते भी वह दुलारी को तिल दान करने को कहना नहीं भूला। सूर्य चढ़ाने पर दुलारी ने तिलों को धूप में सूखने के और स्वयं घर के काम काज में जुट गई। तभी एक आवारा कुत्ते ने तिलों पर मूत्र कर दिया। दुलारी भी संयोगवश ये सब देख चुकी थी। उसने सोचा, तिल तो अपवित्र हो गई हैं, अब इन्हें दान करना। दुलारी स्वयं को बहुत ही चतुर समझती थी। उसने सोचा, क्यों न पड़ोसन के घर जाकर कहूं कि इन काले तिलों के बदले मुझे सफेद तिल दे दे। यही सोचकर वह अपनी पड़ोसन के घर की ओर चल दी। वहां पहुंचकर उसने अपनी बात अभी पूरी ही की थी कि पास ही खेल रहा पड़ोसन का 10 वर्षीय पुत्र बोल उठा, माँ, सावधान रहना, मुझे तो इसमें कोई चाल लगती है, जो ये काले तिल के बदले सफेद तिल मांग रही है। मकर संक्रांति के दिन तो काले तिलों के दान करने से ही पुण्य मिलता है, फिर यह उल्टी गंगा कैसे बह रही है? उस पड़ोसन औरत ने अपने पुत्र की बात सुनकर तिल बदलने से मना कर दिया। दुलारी की साड़ी चालाकी धरी रह गई और वह अपना समूह लेकर घर वापस आ गई।